देखिए, आज हम कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास पुस्तिका जो 2025-26 की नई पुस्तक है NCERT के तहत। तो इसमें अध्याय 2 है रेखाएं और कोण। ये कक्षा 6 की पुस्तक है, लेटेस्ट वर्जन। तो इसके हम देखते हैं, प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 15/6। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, रेहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। क्या आप रेहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं। हल। नंबर 1, रेहान एक बिंदु से अनंत संख्या में रेखाएं बना सकता है। दूसरा, शीतल 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा बना सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, आकृति 2.5 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। ये देखिए, हल है रेखाखंड के नाम। ये आप इनको देख के ऐसे ध्यान से उत्तर लिख लें। रेखाखंड के नाम LM, MP, PQ और QR। बिंदु L और R केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। बिंदु MP और Q 2 रेखाखंडों पर स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, ये देखिए, आकृति 2.6 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभ बिंदु है। ये देखिए, आकृति दी गई आकृति में TA, TN, TB और NB किरणें हैं। नहीं, T किरण NB का प्रारंभ बिंदु नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, एक कच्ची रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों को प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। ये देखिए, OP और QP बिंदु O पर मिलते हैं। B है, XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। C है, रेखा L पर बिंदु E और F स्थित है परंतु बिंदु D स्थित नहीं है। D बिंदु PAB पर स्थित है। तो इनके हल देखिए, ये है ABCD। इस प्रकार से आप इन आकृतियों को बना लें। प्रश्न नंबर 5 है, आकृति 2.8 निम्नलिखित के नाम बताइए। नंबर 1, 5 बिंदु, B 1 रेखा, C 4 किरणें, D 5 रेखाखंड। तो ये देखिए, ये आकृति बन जाएगी। हल। 5 बिंदु OBCDE, B 1 रेखा DB। इसमें कई रेखाएं हो सकती हैं, जैसे DE, DO, EO आदि। C 4 किरणें OB, OC, OE और OD। D 5 रेखाखंड OB, OC, OE, OD और ED। प्रश्न नंबर 6, आकृति 2.9 में OA एक किरण है। यह O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है, बिंदु B से भी गुजरती है। A, क्या हम OB पर भी नाम दे सकते हैं, क्यों। B, क्या हम OA को AOA लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो ये आकृति बनाना है। हल है, हम किरण OA को किरण OB नाम दे सकते हैं क्योंकि इनका प्रारंभ बिंदु और दिशा एक ही है तथा किरण को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। B, हम किरण OA को किरण AO नहीं लिख सकते क्योंकि किरण OA का प्रारंभ बिंदु O है, इसे O से एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। AO का प्रारंभ बिंदु O है, A नहीं, इसे A से O की दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 18। देखिए, यह आकृतियाँ दी हैं। चित्र स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, स्थिति 4, स्थिति 5, 6। आकृति 2.10 ये वाली। प्रश्न, क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोणों को देख पा रहे हैं। क्या आप कोण को उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कर सकते हैं। हल है, हम प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोणों को उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कर सकते हैं। स्थिति 1, शीर्ष O, भुजाएं OA और OB न्यून कोण। स्थिति 2, शीर्ष O, भुजाएं OC और OD अधिक कोण। स्थिति 3, शीर्ष O, भुजाएं OE और OF सरल कोण। स्थिति 4, शीर्ष O, भुजाएं OG और OH प्रतिवर्ती कोण। स्थिति 5, शीर्ष O, भुजाएं OI और OJ प्रतिवर्ती कोण। स्थिति 6, शीर्ष O, भुजाएं OK और OL संपूर्ण कोण। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 19-21। आइए पता लगाइए। प्रश्न नंबर है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं। किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। हल। दी गई आकृति में कोण ADB, कोण BDC तथा कोण ADC हैं जिनका शीर्ष D है। दूसरा, दी गई आकृति में एक कोण PQR है जिसका शीर्ष Q है। तीसरा, दी गई आकृति में एक कोण LMN है जिसका शीर्ष M है। चौथा, दी गई आकृति में एक कोण
ABC है जिसका शीर्ष B है। ये देखिए ये आकृतियाँ हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। देखिए ऐसे बनाना है। प्रश्न नंबर 3 है, व्याख्या कीजिए कि कोण APC को LP क्यों नहीं लिखा जा सकता। हल, एक अकेले बिंदु से कभी कोण नहीं बन सकता। बिंदु P पर 3 कोण बनते हैं, कोण APB, कोण BPC, कोण APC, अतः सही कोण प्राप्त करने के लिए इसे कोण APC लिखा जा सकता है। ये देखिए आकृति बनी हुई है। प्रश्न नंबर 4 है, नी दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। ये आकृति है, अंकित कोण है। देखिए हल्दी दी गई आकृति में कोण RTP तथा कोण RTQ है। प्रश्न नंबर 5, आपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हों, उन्हें ABC से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हूँ। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए। ABC का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए और पाठ्य पुस्तक की आकृति 2.9 पृष्ठ संख्या 18 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। हल है, यहाँ 3 बिंदु A, B और C हैं। इन 3 बिंदुओं से हमें 3 रेखाएं AB, BC और CA प्राप्त होती हैं। A, B और C का प्रयोग करते हुए हम 3 कोण बना सकते हैं। यह 3 कोण क्रमशः कोण ABC, कोण BC और कोण CAB हैं। ये देखिए आकृति है, इस प्रकार बना सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 6 है, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए, इनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो, उन्हें ABCD से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो उन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए। आप ABC और D से कितने कोणों के नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक आकृति को पाठ्य पुस्तक की आकृति 2.9 पृष्ठ संख्या 18 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। देखिए ये आकृति इनको चाप द्वारा अंकित किया है। यहाँ ABCD 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदुओं में से हमें 6 रेखाएं AB, BC, CD, DA, AC और BD प्राप्त होती हैं जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हैं। ABC और D इनसे हम 12 कोणों का नामकरण कर सकते हैं। ये कोण क्रमशः कोण ABD, कोण ABC, कोण DBC, कोण BCA, कोण BCD, कोण ACD, कोण CDB, कोण CDA, कोण BDA, कोण DAC, कोण DAB, कोण CAB हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 21। ये देखिए कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आकृति 217, प्रश्न है, क्या इन चित्रों में दिए गए कोणों को आप छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। हल, हाँ, हम संलग्न चित्रों में दिए गए कोणों को छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। मछली यानी सबसे छोटा कोण है मछली, फिर बड़ा उससे मगर, फिर सर्प बड़ा, फिर पक्षी के खुले मुंह द्वारा बने कोण। प्रश्न नंबर अगला है, क्या इन कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है। नीचे कुछ कोण दिए गए हैं, प्रत्येक कोण को चिन्हित कीजिए। आप उनकी तुलना कैसे करेंगे। कुछ और कोण बनाइए, इन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। ये देखिए कुछ आकृतियाँ हैं। ये हाल है उत्तर, 2 कोणों की तुलना हमेशा सरल नहीं होती। संलग्न चित्र में हम कोणों की तुलना उनका आकार या घुमाव देकर करेंगे। यहाँ आकृति 3 4 से छोटी है, यानी 3 छोटी है, 4 बड़ी है उससे, फिर 2 उससे बड़ी, सबसे बड़ी 1 आकृति। कुछ अन्य कोण निम्नांकित हैं। ये देखिए आकृति 2.19। यहाँ आकृति 3 सबसे छोटी है, 1 उससे बड़ी है, 2 उससे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 23। प्रश्न, हम अध्यारोपण द्वारा और कहाँ तुलना करते हैं। उत्तर, हम अध्यारोपण द्वारा प्रकाश तरंगों की तीव्रता की तुलना करते हैं। अब आइए पता लगाइए। एक आयताकार कागज को मोड़िए। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। घुमाव और कागज की रेखाओं के बीच बने कोणों के नाम दीजिए और उन कोणों की तुलना कीजिए। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिए आयताकार ये कागज है, इस प्रकार से एक आयताकार कागज ABCD को मोड़कर एक रेखा XY खींचिए। इससे बनने वाले कोणों को क्रमशः कोण 1, 2, 3 और 4 से अंकित करते हैं। ये देखिए इस प्रकार आकृति 2.21। कोणों की तुलना करने पर कोण 1 सबसे बड़ा, कोण 2 यानी कोण 1 कोण 2 से बड़ा है, कोण 4 कोण 3 से बड़ा है, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3। कोण 1 और कोण 4 सबसे बड़े कोण हैं, कोण 1 और कोण 3 सबसे छोटे कोण हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक स्थिति में बताइए कौन सा कोण बड़ा और क्यों है। यह आकृति है। इससे देखिए कोण AOB या कोण XOY, कोण AOB या कोण XOB, कोण XOB या कोण XOC। अपने में तो चर्चा कीजिए कि आपने यह निर्णय कैसे लिया कि कौन सा कोण बड़ा है। तो देखिए हल, कोण AOB कोण XOY से बड़ा है, चूँकि कोण AOB का घुमाव
कोण एक्स ओ वाई से अधिक है। बी कोण ए बी कोण एक्स ओ बी से बड़ा है, क्योंकि कोण ए बी का घुमाव कोण एक्स ओ बी से अधिक है। सी कोण एक्स ओ बी बराबर कोण एक्स ओ सी, क्योंकि बी और सी एक ही किरण पर स्थित बिंदु हैं, दोनों कोणों की भुजाएं और सी समान है, दोनों कोणों का घुमाव भी समान है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा कोण बड़ा है, एक्स कोण एक्स ओ वाई या कोण ए ओ बी? कारण बताइए। ये देखिए चित्र भी है। हाल यहाँ एक्स ओ ए बड़ा है एक्स ओ वाई ओ बी से, इसे क्योंकि कोण एक्स ओ ए का घुमाव कोण एक्स ओ बी बड़ा कोण एक्स ओ बी से अधिक है। दोनों पक्षों में कोण ए ओ वाई जोड़ने पर कोण एक्स ओ ए धन कोण ए ओ वाई बराबर कोण वाई ओ बी धन कोण ए ओ वाई, अतः कोण एक्स ओ वाई बड़ा है कोण ए ओ बी से। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 28। प्रश्न, जब दोनों कोण समान आकार के हैं तो ओ सी का इस तरह बनाना संभव है। हल, हाँ संभव है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 29-31। प्रश्न, यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है तो समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा? हल, एक समकोण पूर्ण घुमाव का 1/4 होगा। अब आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या आपकी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? हल, ये खिड़कियाँ देखिए। कक्षा की खिड़की में 4 समकोण हैं। हाँ, दरवाजों के कोने पर श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड के कोनों पर भी हम समकोण देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? तो ये देखिए, ये चित्र है, इस प्रकार अपन कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसे केवल एक तरीके से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? तो देखिए, ये आकृति है। संकेत रेखा को आगे बढ़ाएं जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इससे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी जो सरल कोण सी ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। इस प्रकार से बनाना है। ये देखिए, ये देखिए आकृति 2.3। इसे प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। ए, अब आपके पास कितने समकोण हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये पूर्णतः समकोण क्यों है। बी है, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। हल देखिए, ये है। हमें यहाँ 4 समकोण प्राप्त होते हैं। 2 सिलवटों सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु P है। 2 सेकंड P पर मिलने वाली लंबवत रेखाएं, अतः सभी 4 कोण समकोण हैं। बी, चरण 1, कागज की एक शीट लेकर इसे मोड़ते हैं। चरण 2, मोड़ क्रीज पर मोड़ते हैं। चरण 3, कागज को फिर से मोड़ते हैं जिससे कि दोनों भाग समपाती एक दूसरे के ऊपर हो जाएं। चरण 4, मोड़ पर क्रीज पर मोड़ते हैं। चरण 5, दोनों मोड़ को खोल देते हैं। हम 2 लंबवत रेखाएं और 4 समकोण प्राप्त करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 31-32। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। ये आकृतियाँ दी गई हैं। तो देखिए, हल ए, सभी कोण न्यून कोण है। बी, सभी कोण समकोण है। सी, सभी कोण अधिक कोण है। प्रश्न नंबर 2 है, कुछ न्यून कोण अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, ये भिन्न दिशाओं में बने। देखिए आकृति 2-3-4। प्रश्न नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि न्यून कोण अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला, अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया? हल, शब्द न्यून का अर्थ नुकीला, कोण का शीर्ष एक तीक्ष्ण नोक के रूप में दिखाई देता है। शब्द अधिक का अर्थ है कुंद, कोण का अधिक एक कुंद नोक ब्लंट टिप के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितनी न्यून कोण है। ये देखिए, अगली आकृतियाँ क्या होंगी, उसमें कितने न्यून कोण होंगे। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? ये देखिए, 3 न्यून कोण, 12 न्यून कोण, 21 न्यून कोण, आकृति 2.3-6। हाँ, हम संख्याओं में पैटर्न देखते हैं। 3.9 बराबर 12, 12.9 बराबर 21। प्रत्येक चरण में कोणों की संख्या 9 से बढ़ जाती है। अगली आकृति निम्न प्रकार होगी। ये देखिए, न्यून कोणों की संख्या 21.9 बराबर 30। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 34। प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 34 में वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों की डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनकी डिग्री माप लीजिए। ये देखिए, हल इस प्रकार से ये
बना लें। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 35। आइए पता लगाएं। निम्नलिखित कोणों की माप लिखिए। ये देखिए कोण के एल आकृति, ध्यान दीजिए कि इस कोण का शीर्ष बिंदु कोण के केंद्र पर समपाती है, अतः के एम ए एल के बीच 1 डिग्री कोण की इकाइयों की संख्या से कोण के एल की माप पता चलती है। मिलने पर हम पाते हैं कोण के एल बराबर 30 डिग्री। क्या मध्यम आकार के चिन्हों एवं बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5-10 इकाइयों की संख्या मिलाना संभव है? तो कोण डब्ल्यू एल कोण टी ए के हल। कोण के एल बराबर 30 डिग्री, बी कोण डब्ल्यू एल बराबर 50 डिग्री, कोण सी वाला कोण टी ए के बराबर 120 डिग्री। पाठ प्रश्न का प्रश्न संख्या 37 प्रश्न। चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों के नाम एवं उनके माप लिखिए। ये देखिए चित्र। क्या आपने कोण टी ओ की जैसे कोण सम्मिलित किए हैं? आपके आंतरिक व बाहरी अंकित संख्याओं में से कितना उपयोग किया है? कोण टी ओ इसकी माप क्या है? तो ये देखिए हल। एक पी ओ की बराबर 35 डिग्री, कोण क्यू ओ आर बराबर 60 डिग्री, कोण आर ओ एस बराबर 30 डिग्री, कोण एस ओ टी बराबर 35 डिग्री, कोण टी ओ यू बराबर 20 डिग्री। दूसरा कोण पी ओ आर बराबर 95 डिग्री, कोण पी ओ एस बराबर 125 डिग्री, कोण पी ओ टी बराबर 160 डिग्री, कोण पी ओ यू बराबर 180 डिग्री। तीसरा है कोण क्यू ओ एस बराबर 90 डिग्री, कोण टी ओ क्यू बराबर 125 डिग्री, कोण क्यू ओ यू बराबर 145 डिग्री। चौथा है कोण आर ओ टी बराबर 65 डिग्री, कोण आर ओ यू बराबर 50 डिग्री। पाँचवा है कोण एस ओ यू बराबर 55 डिग्री। हाँ, हमने कोण टी ओ की को सम्मिलित किए हैं। हमने आंतरिक और बाहरी संख्याओं का उपयोग किया है। कोण टी ओ ई एस की माप 35 डिग्री। पाठ पुस्तक संख्या 40 वाली। सोचिए प्रश्न आकृति 2.19 पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 39 में कोण यू बराबर बी ओ सी, कोण बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ यू व कोण एफ ओ जी बराबर कोण जी ओ एच और बराबर कोण एच ओ आई बराबर ये। तो हल ये कोण है। देखिए कोण यू बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ई बराबर कोण यू एफ बराबर कोण एफ ओ जी बराबर कोण जी ओ एच बराबर कोण एच ओ आई बराबर 22.5 डिग्री। चूँकि कोण एच वाई बराबर 180 - 135/2 बराबर 45/2 बराबर 22.5 डिग्री। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1 चांदी का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ये देखिए इनका उपयोग करके। तो हल कोण आई एच जे बराबर 47 डिग्री, कोण बी है कोण आई एच जे बराबर 24 डिग्री, कोण आई एच जे बराबर 110 डिग्री। चांदी का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में देखे रहे विभिन्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट के कोने पर बना 90 डिग्री कोण, डैश के कोने पर बना कोण बराबर 90 डिग्री, दरवाजे के कोने पर बना 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज की चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए हल आई एच जी बराबर 42 डिग्री, कोण आई एच जी बराबर 116 डिग्री। यहाँ कागज की चांदी का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 4 नीचे दिए गए कोणों का अंश माप चांदी के प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो ये देखिए हल हमें प्रतिवर्ती एक कोण ए ओ पी की माप ज्ञात करनी है। चरण 1 पहले ए ओ पी की माप ज्ञात करते हैं। चरण 2 तत्पश्चात हम 360 डिग्री माइनस कोण ए ओ पी की माप ज्ञात करते हैं। ये देखिए इस प्रकार चित्र बना लें। यही प्रतिवर्ती कोण ए ओ पी की वांछित माप होगी। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित कोणों को माप योग प्रत्येक का डिग्री माप लीजिए। ये देखिए इनको नापना है। तो ये देखिए कोण ए कोण की माप 180 डिग्री, बी कोण की माप 120 डिग्री, सी है कोण की माप 60 डिग्री, डी है कोण की माप 130 डिग्री, ई है कोण की माप 131 डिग्री, एफ है कोण की माप 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 6 ये देखिए कोण दिए हैं कि अंश माप ज्ञात करना है इन सभी कोणों के। ये देखिए इससे हल कोण बी एक्स सी बराबर 115 डिग्री, कोण सी एक्स सी बराबर 150 डिग्री, कोण ए एक्स बी बराबर 65 डिग्री, कोण बी एक्स सी बराबर 30 डिग्री। अब 7वां प्रश्न नंबर 7 है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू टी के अंश माप ज्ञात कीजिए। ये देखिए चित्र दिया है। तो ये हल दिया कोण पी क्यू आर बराबर 35 डिग्री, कोण पी क्यू एस बराबर 105 डिग्री, कोण पी क्यू टी बराबर 150 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। आप कागज को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार बने कोणों को मापिए। ये देखिए छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है संलग्न आकृति ए में बने त्रिभुजों के 3 कोणों को मापिए और संबंधित कोणों के नीचे उसका माप लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया का आकृति बी और सी के लिए पी प्रयोग कीजिए। अन्य भुजाओं का भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे कक्षाओं में जानेंगे क्या से क्या होगा। ये देखिए ये हल कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण बी 68 डिग्री, सी ए 70 डिग्री, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 42 डिग्री धन 68 डिग्री 70 बराबर 180 डिग्री। ऐसी बी कोण ए बराबर 52 डिग्री, बी 63, सी 65 और ए और बी सी जोड़ेंगे कोणों को तो 52 डिग्री धन 63 धन 65 बराबर 180 डिग्री।
ऐसी सी कोण ए 33, बी 52, सी 95। ए बी सी को जोड़ेंगे तो 33, 52, 55 बराबर 180 डिग्री। कोण ए बी सी धन बराबर 180। त्रिभुज के अंत कोण का योग 180 डिग्री होता है। पाठ पुस्तक पर संख्या 45-46। अब आइए पता लगाएं। घड़ी में प्रश्न नंबर 1, घड़ी में कोण ए, घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती हैं। एक सुई के बीच में 1 बजे की सुई के बीच में 30 डिग्री कोण होता है, क्यों? बी 2 बजे कोण कितना होगा? 4 और 6 के बीच। सी घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूंढिए, ये देखिए ऐसे। हल ए, घड़ी प्रतीक सारे 112 अंक समान दूरी पर होते हैं। दो लगातार संख्याओं के बीच बराबर 360 डिग्री भाग 12 बराबर 30 डिग्री। 1 बजे घड़ी सुइयों दो लगातार संख्या 12 और 1 पर है, अतः इनके बीच कोण 30 डिग्री है। बी 2 बजे सुइयों के बीच कोण बराबर 2 गुणा 30 बराबर 60 डिग्री। 4 बजे सुइयों के बीच कोण बराबर 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। 6 बजे सुइयों के बीच कोण बराबर 6 गुणा 130 बराबर 180 डिग्री। सी घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोण एक प्रातः 9 बजे सुइयों के बीच 3 गुणा 30 बराबर 90 डिग्री। प्रातः 8 बजे सुइयों के बीच बना कोण 8 गुणा 30 बराबर 240 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, एक दरवाजे कोण क्या ऐसा संभव है कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाजा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होंगी? ये देखिए आकृति देख लें। हाँ संभव है, दरवाजे खुलने की स्थिति से न्यून कोण समकोण अधिक कोण का अनुमान लगाया जा सकता है। ये देखिए इस प्रकार से न्यून कोण समकोण अधिक कोण। यहाँ कोण का शीर्ष बी तथा भुजाएं ए बी और बी सी है। प्रश्न नंबर 3, विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बता रही है। अब उसने ध्यान दिया कि उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण उतना ही बड़ा उतनी अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है, लेकिन यहाँ कोण है कहाँ? क्या यहाँ आप किसी कोण को देख सकते हैं? हल यहाँ कोण देखा जा सकता है। यहाँ झूले की रस्सी और पेड़ के तने के सहारे कोण बन रहा है, ये देखिए। प्रश्न नंबर 4, यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते लगे हैं। जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी तेज से गेंद लुढ़कती है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव में वर्णन किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं? हल हाँ कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव में वर्णन किया जा सकता है। कोण की एक भुजा खिलौने की भुजा और दूसरी भुजा तख्ते का भुजा झुकाव होगा। तख्ते को झुकाव वाली भुजा दिखाई देगी, परंतु खिलौने के सहारे वाली भुजा आकृति 2, 3, 4 दिखाई नहीं देगी, ये देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए जिनमें एक कीट एवं उसकी घुमाई गई स्थितियाँ दी गई हैं। क्या घूर्णन घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कोण का शीर्ष बिंदु एवं उसकी भुजाएं कौन सी हैं? कीट को छूकर जाती हुई क्षैतिज रेखा को देखिए। हाँ घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है। दोनों कोण को 90 डिग्री पर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमाकर कोण की भुजाएं क्षैतिज रेखा और कीट के पीछे और आगे लंबवत रेखाएं कोण की भुजाएं होंगी और क्षैतिज रेखा ऊर्ध्व लंबवत भुजाओं का प्रतिचित बिंदु कोण का शीर्ष बिंदु होगी। पाठ पुस्तक पर संख्या 49-50 आदि पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, संलग्न आकृति एनसीईआरटी पाठ पुस्तक देखें में दर्शाए गए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाएँ? आप सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। उसके पश्चात चांदी की सहायता से कोण का माप देखिए। अपनी सभी संख्याओं डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए। देखिए आपके अनुसार उत्तर कितना समीप है, ये देखिए। यहाँ 20 कोण बन रहे हैं, ये देखिए ये सारे कोण अनुमानित वास्तविक अंतर माप, ये देखिए। एक पहले में ये सब देखते जाएं और लिखते जाएं। ये देखिए 20। अब प्रश्न नंबर 2, चांदी की सहायता से निम्न डिग्री के कोण माप बनाइए। ये देखिए 110, 40, 75, 112, 134। ए में देखिए 110 का ये है, बी में ये 40, सी में 75, डी में 112 और ये ई में 134। प्रश्न नंबर 3 है, एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक देख कोण के समान हो। इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए। ये देखिए कोण बनाया। चरण 1, सर्वप्रथम कोण IHG को चांदी की सहायता से मापते हैं। चरण 2, HI एक रेखाखंड खींचा। चरण 3, बिंदु H पर चांदी की सहायता 120 डिग्री का बनाते हुए HJ रेखाखंड खींच लेते हैं। चरण 4, कोण IHJ को माप कर लिख लेते हैं। कोण IHJ बराबर 120 डिग्री। पाठ पुस्तक पर संख्या 51-52। आइए पता लगाइए। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु A को ग्रिड दूसरे बिंदु की सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए। ये देखिए न्यून कोण प्राप्त हो, अधिक कोण प्राप्त हो, एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। कोणों को चाप द्वारा अंकित कीजिए जिससे आगच्छित कोणों की पहचान हो सके। ये देखिए हल, एक न्यून कोण के लिए है, एक अधिक कोण के लिए है और एक प्रतिवर्ती कोण के लिए है। प्रश्न नंबर 2, चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। ये कोण आदि है, ये चित्र है। देखिए कोण A PTR बराबर 23 डिग्री, न्यून कोण B
पी टी क्यू बराबर 60 डिग्री न्यून कोण। सी पी टी डब्ल्यू बराबर 100 डिग्री अधिक कोण। डी डब्ल्यू टी पी बराबर 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 260 डिग्री प्रतिवर्ती कोण। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 53। आइए खोजें। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है इस चित्र में टी आर बराबर 80 डिग्री, बी टी का माप क्या होगा, एस सी टी का माप क्या होगा। ये देखिए ये चित्र है। संकेत अवलोकन कीजिए कि कोण आर ए बी एक सरल कोण है अतः आर ए बी बराबर 180 डिग्री जिनमें से 80 डिग्री कोण है टी आर से ढका है। इसी प्रकार तर्क एस सी टी का माप निकालने में कर सकते हैं। तो हल देखिए बी डी बराबर बी ई आर माइनस टी ई आर बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। इसी प्रकार एस सी टी बराबर एस ई आर माइनस टी एस बराबर 90 माइनस 80 बराबर 10 डिग्री। पाठ्यपुस्तक प्रश्न संख्या 53-54। आइए पता लगाएं। एक निम्न अंश माप वाले कोणों को बनाएं। देखिए ये सारे दिए ए 140, बी 82, सी 195, डी 70 35। देखिए 140 डिग्री ये कोण है, बी ए 82, 195 सी है, डी ए 70 30। ये ऐसे बना ले आकृति 2.60। प्रश्न नंबर 2 प्रत्येक कोण के माप का अनुमान लगाइए और फिर चांदी से मापिए। देखिए कोण है इनके अनुमान लगाना। ये अधिक कोण है कि न्यून कोण है, कौन सा कोण आकृति। तो इन कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए कोण हल। कोण अनुमान वास्तविक माप वर्गीकरण। ए 45 डिग्री 45 डिग्री न्यून कोण, बी 160 डिग्री 165 डिग्री अधिक कोण, सी 150 डिग्री 150 डिग्री अधिक कोण, डी 30 डिग्री 33 डिग्री न्यून कोण, ई 90 डिग्री 95 डिग्री अधिक कोण, एफ 350 डिग्री 350 डिग्री प्रतिवर्ती कोण है। देखिए अब प्रश्न नंबर 3 एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, एक समकोण और 2 अधिक कोण। न्यून कोण माने न्यून कोण है कोण 1, कोण 2, कोण 3। ये देखिए दूसरा समकोण कोण 4, तीसरा अधिक कोण कोण 5 और 6। ठीक है। चौथा है अक्षरयाम को इस प्रकार बनाइए कि दोनों ओर कोण 40 डिग्री का हो और मध्य में 60 डिग्री का हो। ये देखिए इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 5 है अक्षर वाय को इस प्रकार बनाइए 150 डिग्री 60 डिग्री और 150 डिग्री 3 कोण बने। ये देखिए आकृति बना लें। फिर प्रश्न नंबर 6 अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच में कितने अंश का माप कोण होगा। 2 तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा। हल अशोक चक्र की परिधि 360 डिग्री विभाजित होती है। चक्र में 24 तीलियां अर्थात 2 संलग्न तीलियों के बीच अंश माप 360/24 बराबर 15 डिग्री। 2 तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण 15 गुणा 5 बराबर 75 डिग्री। 7 वर्ग पहली में एक न्यून कोण है। यदि आप मेरे माप को 2 गुना करते हैं तो आपको न्यून कोण ही प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप की को 3 गुना करते हैं तो पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हैं तो भी पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप को 5 गुना करते हैं तो अधिक कोण प्राप्त होता है। मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे। माना कोण की माप संभावित माप x है। 5 गुणा x बराबर छोटा है, हाँ बड़ा है 90 डिग्री, लेकिन 4 गुणा x छोटा है 90 डिग्री से। तो x बड़ा 90 डिग्री 5 से और x छोटा 90/4 से। x बड़ा 18 डिग्री, x छोटा 22 सही 1/2 डिग्री। अतः कोण के संभावित माप 19, 20 और 21 हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न है ना। प्रश्न नंबर 1 1/2 में 1/2 घूमने में कितने अंश होते हैं। तो ये 4 विकल्प दिए। देखिए 90, 180, 45, 360 है ना। दूसरा प्रश्न है प्रतिवर्ती कोण की माप होती है। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा होगा नीचे देखेंगे हम सही। प्रश्न नंबर 3 है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक होता है 160 डिग्री, इसका कौन सा होगा। इसमें ये 4 विकल्प दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 निम्न आकृति में कोणों की संख्या कितनी है। इसमें भी देखिए 4 ये विकल्प दिए हैं। 5वां है घड़ी की घंटे वाली सुई घूर्णन में कितनी घूम सकती है। वह 4 से 7 तक पहुँचती है। इसमें भी 4 विकल्प। देखिए प्रश्न नंबर जो पहला है ऊपर, प्रश्न नंबर पहले का दूसरा विकल्प सही है, ये दूसरे पर टिक कर लेना आप। प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा विकल्प सही है, चौथे पर टिक कर लेना सही का। तीसरे में तीसरा विकल्प सही है तो तीसरा सही कर लेना। चौथे में तीसरा सही है। 5वें में पहला है। देखिए 5वें में ये पहला है, तो ऐसे आपको सही का टिक करना है। हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये देखिए सारे रिक्त स्थान हैं तो देखिए आप एक मिनट, पहला जो रिक्त स्थान है ये देखिए यहाँ पर ये बनना है हमें न्यून कोण। दूसरा जो रिक्त स्थान है ये इधर बनना है ये रेखाखंड। तीसरा है रिक्त स्थान ये, तो ये अंश बनना है हमें अंश। चौथा जो रिक्त स्थान है ये इस पर शीर्ष बनना है। 5वां रिक्त स्थान में हमें ये 1 बनना है। इस प्रकार रिक्त स्थान भर लें। प्रश्न नंबर अब अगला है रेखा किसे कहते हैं। उत्तर है एक रेखाखंड ए बी दोनों तरफ विस्तारित करने पर रेखा प्राप्त होती है। रेखा को ए से व्यक्त कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 2, आपने आसपास से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। उत्तर 1 पुस्तक का किनारा, 2 टेबल का किनारा, 3 कमरे का किनारा, चौथा कापी का किनारा। प्रश्न नंबर 3, संलग्न आकृति में निरूपित किरणों के नाम लिखिए। यह आकृति है, इन किरणों के नाम लिखना है। देखिए उत्तर ए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई और ओ एफ। प्रश्न नंबर 4 है, देखकर बताइए कि निम्नांकित कोणों में युगों में कौन सा कोण छोटा है। तो देखिए उत्तर ये है, पहला कोण एक्स छोटा है कोण वाई से, कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण डी छोटा है कोण सी से। प्रश्न नंबर 5, दी गई आकृति में बनने वाले कोणों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर, पहली आकृति अधिक कोण, दूसरी समकोण, तीसरी सरल कोण, चौथी प्रतिवर्ती कोण, पांचवी न्यून कोण। छठवा है, रहीम व रोशन एक बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं। रहीम पश्चिम की ओर डब्ल्यू तक तथा रोशन उत्तर की ओर एन तक जाता है। इन दोनों के बीच बने कोणों को खींचिए। इस प्रकार यह किस प्रकार का कोण है लिखिए। तो देखिए ये, तो उपरोक्त आकृति में कोण NOW अभिष्ट कोण है, यह कोण समकोण है। प्रश्न नंबर 7, देखिए कोण के आकार से आप क्या समझते हैं। हम एक कोण का आकार माप, घूर्णन या मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण से दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के प्रति आवश्यक है। किरण की अंतिम स्थिति, ये देखिए इस प्रकार से शीर्ष कोण बना हुआ है। किरण की अंतिम स्थिति शीर्ष, ये देखिए किरण की अंतिम स्थिति ये शीर्ष हो गया। कोण का आकार ये किरण की प्रारंभिक स्थिति। अब प्रश्न नंबर 8 है, ऐसी 5 स्थितियाँ लिखिए जहाँ न्यून कोण बन रहे हों। उत्तर 1 पीसा की झुकी मीनार, दूसरा प्रकार की भुजाओं से बना कोण, तीसरा बतख की खुली चोंच, चौथा चिमटी के सिरे पर बना कोण, पांचवा 2 उंगलियों के बीच बना कोण। प्रश्न नंबर 9, ऐसी 5 स्थितियाँ लिखिए जहाँ प्रतिवर्ती कोण बनते हैं। तो ये उत्तर 1 अंग्रेजी के अक्षर V के बाहरी कोण, दूसरा झुकी हुई छत के बाहरी ओर कोण, तीसरी घड़ी की सुइयों द्वारा आधे से अधिक घूर्णन, चौथा शंकु के शीर्ष पर बाहरी ओर बना कोण, पांचवा बढ़ई के वर्ग की बाहरी ओर बना कोण। अब प्रश्न नंबर 10, ऐसी 5 स्थितियाँ लिखिए जहाँ अधिक कोण बन रहे हों। देखिए पहला है लकड़ी का जाल, दूसरा पंखे की 2 पंखुड़ियों के बीच बना कोण, तीसरा खुली हुई पुस्तक, चौथा पुस्तक पढ़ने की डेस्क, पांचवा है खुले हुए लैपटॉप के स्क्रीन और आधार के बीच का बना कोण। प्रश्न नंबर 11, यदि 2 कोणों के मापों का योग एक सरल कोण के माप के बराबर है तो इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा। उत्तर है दूसरा कोण अधिक कोण होना चाहिए। देखिए इसी के साथ हमारा यह अध्याय 2 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।